हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटी का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 22 भाग और 395 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, 22 भाग और 395 अनुच्छेद यानी कि 22 चैप्टर होते हैं और 395 आर्टिकल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है एक भाग वन में यानी कि लेसन 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 1 में यानी कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले याद करेंगे हम लोग भाग 1 वाला संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है। पहला अनुच्छेद है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। पहला में है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, दूसरा में आ जाएगा अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान। दूसरा में है नए राज्यों का स्थापना का प्रावधान। तीसरा में है अनुच्छेद राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन प्रावधान। राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे राज्यों की सीमा में क्या क्या अंतर आएंगे या क्या क्या नाम आएंगे। चौथा है अनुच्छेद पहले और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपलब्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं। अनुच्छेद 2 अनुसूची 2 और 3 के यानी कि अनुसूची दूसरा और तीसरा के विधियां। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आर्टिकल 1 से 395 तक टोटल आर्टिकल के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम टोटल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे 4 तो हो गया, भाग 1 में 4 तक कंप्लीट हो गया। भाग 2 कहता है नागरिकता। भाग 2 कहता है नागरिकता यानी कि अनुच्छेद 5 से 10 के बारे में है। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद ठीक है 5 से 11। ठीक है, भाग 2 है नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। संविधान की जब शुरुआत होती है तो उसमें नागरिकता की प्रावधान होनी चाहिए। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता होनी चाहिए। जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनके पास नागरिकता होनी चाहिए। जैसे अब सनिया मिर्जा के लड़के हैं तो भारत में आ सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 7 बोलता है भारत से पाकिस्तान जाने के नागरिकता का प्रावधान। भारत से यदि आप पाकिस्तान जाएंगे तो उसमें भी नागरिकता की प्रावधान होनी ही चाहिए। ठीक है, होनी ही चाहिए। अनुच्छेद 7 कहता है यानी कि आर्टिकल 7 कहता है भारत में पाकिस्तान जाने से यानी पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता प्रावधान है। ठीक है, भारत में पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता प्रावधान है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों को नागरिक के अधिकार और भारत से जो बाहर रहते हैं उनके अधिकार। अनुच्छेद 10 का विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। यानी कि आप इंडिया में आए और इंडिया से दूसरे यानी कि भारत से दूसरे नागरिकता प्राप्त करेंगे तो यहाँ हम लोग का देश का भारत का नागरिकता आपके पास नहीं रहेगी, समाप्त कर दी जाएगी यानी रद्द की जाएगी। 10 नंबर नागरिकता के अधिकार बने रहना। 10 नंबर में है अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का अधिकार बने रहना। नागरिकता का अधिकार बने रहना। अनुच्छेद अब 11 में बात करेंगे। 10 में नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 सांसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनिमय का प्रावधान। यानी कि सांसद द्वारा नागरिकता अधिकार का विनिमय का प्रावधान।
भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा किया गया है। भाग 3, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा क्या है उसके बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ है अनुच्छेद 13, ठीक है, अनुच्छेद 13 में। तो दोस्तों देखेंगे अनुच्छेद, अब वहाँ से 13 था, बाई यहाँ पर करके 1 बाई 1 करके बांटा गया है। अब देखिए 14 से 18 के बीच क्या कहता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है कानून का समक्ष समानता। 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 कहता है लोक नियोज के अवसरों पर में सभी के समानता। 17 कहता है अस्पृश्य का अंत, अस्पृश्य का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों उपाधियों का अंत। अब देखिए 19 से 22 के बीच में क्या होता है स्वतंत्र का अधिकार। 19 से 22 के बीच में है स्वतंत्र का अधिकार। जैसे अनुच्छेद 19 बोलता है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। यानी कि हम भारत के लोग हैं, यहाँ पर संविधान में लिखा गया है कि हम अपना बोल और अभिव्यक्तियों का आज़ादी है यहाँ पर, ठीक है। अब 19 के ए कहीं कहीं लिखा आता है 19 के क, 19 के ए में है बोलने से कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी मुद्दा पर अपना बात उठा सकता है। अनुच्छेद 19 बी कहता है शक्तिपूर्वक बिना हथियारों के ही पर इकट्ठा होना। यानी कोई भी बात है यानी कि कोई भी इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर हथियार के इस्तेमाल न करें। 19 के सी कहता है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। अब 19 के डी कहता है अनुच्छेद 19 के डी कहता है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। यानी कि देश के कोई भी राज्य में यानी कि कोई भी भाग्य में कहीं पर भी जा आ सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद अब 19 का ई में देखते हैं देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। हम अपने देश के किसी भी क्षेत्र में अपना अच्छा से रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। 19 के जी कहता है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। मैं अपने इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी एरिया में अपना व्यापार स्टार्ट कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्र का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है, जीने का भी अधिकार है हम लोग का। 21 का एक कहता है शिक्षा अधिकार 86वां संविधान संशोधन। यानी शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन में की बात किया गया था। 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन 86वां, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोग बने रहें वीडियो में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करते रहें। और इस चैनल पर अभी 831 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोग का आशीर्वाद से। आप लोग चाहें तो ये 1 के जल्द से जल्द पहुँचाएँ। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशा के गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशा के गिरफ्तारी से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध शोषण यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 23 बोलता है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्सर्म पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। यानी कि हम लोग देखते हैं जैसे होटल में या कहीं भी
14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चे अपना कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य नहीं करवाना है जिनसे बच्चों का लाइफ बर्बाद हो जाए। अनुच्छेद 23 बोलता है, 24 बोलता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 24 के देखिए लिए हैं, अब देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बारे में किया गया है, ठीक है दोस्तों, 25 से 28 के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मैं चाहूँ तो हिंदू हूँ तो मुस्लिम भी हो सकता हूँ, बहुजन भी हो सकता हूँ, उसमें कोई कुछ नहीं रोक सकता है। 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भी हो सकती है। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता भी हो सकती है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता, टैक्स कर यानी कि टैक्स संबंधित स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण स्थान धर्म शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष कार्यालय में शामिल होने के लिए बाह्य, यानी कि कोई भी स्कूल है वहाँ पर सरकारी शिक्षा केवल दी जाएगी और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की कोई व्यवस्था विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में चर्चा की जाए, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर केवल अपना सरकारी शिक्षण स्थानों पर धार्मिक शिक्षा ही की जाएगी। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में कहता है सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार। 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक स्थान संचालित करने के अधिकार होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहें वीडियो में और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उड़ाते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों। और यह देखिए इस वीडियो में मैंने केवल आर्टिकल को लेकर आए हूँ और इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद अधिकार अनुच्छेद 32 में है रिट संविधान प्रावधान रिट यानी कि राइट, इंग्लिश में है राइट संविधान प्रावधान, ठीक है। अनुच्छेद 33 है मौलिक अधिकारों को लागू करने में सांसद की शक्ति। मौलिक अधिकारों को लागू करने में सांसद की शक्ति होनी ही चाहिए। 34 कहता है सैन्य क्षेत्र या कानून के सामने मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 35 कहता है अब मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान, ठीक है। भाग 4 कहता है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 52 के बीच में अनुच्छेद 36 यानी कि राज्य की परिभाषा और 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय की वादा, ठीक है। अनुच्छेद 38 है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान सामान्य अन्य निःशुल्क वितरण। और 40 है ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान। 41 है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकता को काम शिक्षा और सहायता का अधिकार होगी। 42 कहता है न्याय अधिकार और मानव उचित दशाओं का प्रसूति। और 43 कहता है मजदूर और
टीर उद्देश्य की प्रस्तुत। 44 कहता है समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की प्रावधान, यूसीसी लागू करने की प्रावधान। ठीक है दोस्तों। 45 है दोस्तों, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य की होगी। लेकिन यहाँ पर कहाँ हो रही है? अनुच्छेद 46 को होता है अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्गों का शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण और जीवित स्तर के लिए लोक अवस्था में सुधार कर्तव्य। और 48 कहता है कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। 48 अनुच्छेद 48 के एक आता है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण, यानी कि पेड़ पौधों का भी सुरक्षा रहनी चाहिए, संरक्षण रहनी चाहिए। आर्टिकल 49 कहता है महत्वपूर्ण स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण, महत्वपूर्ण स्थानों पर वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप देखते रहें। और वीडियो बनाने में थोड़ा हमसे बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एडिट भी करना है, बनाना भी है और मुंह से स्पीच भी देना है, यानी कि बोलना भी है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 50 यानी कि 50। ठीक है, आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। ऐसे यदि धीरे धीरे बनाते तो सब अच्छा हो जाता, लेकिन फास्ट करना पड़ता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन। ठीक है, अनुच्छेद 51 कहता है 51 कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो 51 में देखते हैं अब विभाजन। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 51 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान भाग 4 का है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A, यानी कि अनुच्छेद 51A है 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। 11 यानी कि 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 51 का ए है, यानी कि क है। ठीक है, कितना? 11। ठीक है दोस्तों, देखेंगे भाग 5 संघ। भाग 5 है संघ। ठीक है, इसमें है अनुच्छेद 52 से, इसमें देखिए अनुच्छेद 52 से 151 के बीच, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है दोस्तों। तो आप लोग भी इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और वीडियो को अधूरा ना देखें, क्योंकि अधूरा देखिएगा तो अधूरा ज्ञान भी आपके पास होगा। ठीक है, यदि आप पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो वीडियो भी देख लें, यदि पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि केवल अनुच्छेद के बारे में टॉपिक है और छांट कर लिखा गया है, बनाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद अब 52 पर आएंगे। अनुच्छेद 52 बोलता है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, और भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। ठीक है, यह बहुत भी VI है, स्टार दे रहे हैं आप लोग को, बहुत भी VI है। अनुच्छेद 53 कहता है दोस्तों संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। शक्ति संबंधी राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 देखिए राष्ट्रपति के निर्वाच्य मंडल। 55 है राष्ट्रपति के निर्वाच्य संबंधी पद्धति। 56 है राष्ट्रपति के कार्यालय का उल्लेख। 57 है राष्ट्रपति का पूर्णवाचक की पात्रता। 58 है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 है राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख। 61 है राष्ट्रपति पर
महाभियोग संबंधित प्रावधान 62 है। महाभियोग संबंधी प्रावधान 62 है। राष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाच्य समय और आकस्मिक रीति को भरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य निर्धारित किया जाएगा 6 माह। कितने दिन तक निर्धारित किया जाएगा? 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने तक की। ठीक है। 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। देखिए, जैसे राष्ट्रपति हैं तो उनको उपराष्ट्रपति को बनाएंगे तो उसके लिए एक उल्लेख है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। उपराष्ट्रपति के पद का भी उल्लेख है, यानी कि किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, ये बहुत VVI है। अनुच्छेद 64 है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन। अनुच्छेद 65 है। आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो इमरजेंसी में उपराष्ट्रपति भी कार्य संभाल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जैसे पंचायत में मुखिया जी का कार्य कभी कभी उप मुखिया भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 56 है। उपराष्ट्रपति का निर्वाच्य संबंध प्रावधान। और अनुच्छेद 67 है। उपराष्ट्रपति के कार्य का उल्लेख। 68 है। उपराष्ट्रपति पद रीति को भरने के लिए निर्वाच्य का समय और आकस्मिक रीति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यालय निर्धारित किया जाएगा 6 माह के लिए। कार्यालय निर्धारित किया जाएगा 6 माह के लिए। अनुच्छेद 69 है। उपराष्ट्रपति की शपथ। 70 में आ गए। अन्य किसी आकस्मिक में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वाह। 71 है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाच्य संबंधित विषय। 72 है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। और 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। और 75 है। मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। और 76 है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख, यानी कि 77 है। भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधी उल्लेख। अनुच्छेद 78 है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। 79 है। संसद के गठन का उल्लेख। 80 है। राज्यसभा का उल्लेख। 81 लोकसभा का उल्लेख। ठीक है। 81 है। लोकसभा का उल्लेख। LSRS, यानी कि संसद गठन का उल्लेख। ठीक है। राज्यसभा का उल्लेख, यानी कि संसद में ही, और लोकसभा का उल्लेख भी वहीं पर है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप लोग बने रहे वीडियो में, और हम लोग बहुत परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ हम लोग अनुच्छेद आर्टिकल 81 तक पहुंच चुके हैं। बस हम लोग और बहुत कम नज़दीक हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ आप बढ़ेंगे। अनुच्छेद 82, यानी कि आर्टिकल 82 है। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के बाद भी। 83 सांसद के सदन की अवधि का उल्लेख। 84 है। सांसद की सदस्य के लिए योग्यता। सांसद के सदस्य के लिए योग्यता 83 है। 83 में देखते हैं सांसद के सदन की अवधि का उल्लेख। ठीक है, किस चीज़ का? अवधि का। 84 में है सांसद की सदस्य के लिए योग्यता। सदस्य के लिए
योग्यता। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से बने रहें वीडियो में और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल को। ठीक है, और ओके, तो देखते हैं अनुच्छेद 85 में सांसद के सत्रवासन वासन और विघटन संबंधी उल्लेख, यानी कि अनुच्छेद 85 कहता है सांसद के सत्रवासन और विघटन का उल्लेख। 86 में आ गए राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार होती है। ठीक है दोस्तों, अधिकार, इसके बारे में चर्चा किया गया है। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति जी का विशेष अभिभाषण। और 88 में है संसद के साधनों को मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। और 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। देखेंगे 90 नंबर में अनुच्छेद 90 है राज्यसभा का उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 है सभापति के रूप के कार्य करने के कर्तव्य का पालन की उपसभापति या अन्य सभापति की शक्तियाँ उल्लेख। 52 तो छूट गया। लोकसभा के अध्यक्ष और उपसभा का उल्लेख 53 में है। 54 में, अब 53 हो गया लोकसभा के। 54 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। रिक्त होना या त्याग कर देना या पद से हटाया जाएगा। 95 है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का कर्तव्य पालना करने के लिए अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 96 जब अध्ययन का उपाध्यक्ष हो हटाने का संकल्प किया जाता है तो विचारधारी हो तब के पीठासीन अधिकार नहीं होंगे। पीठासीन यानी कि पीठासीन अधिकार नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कहीं बाई मिस्टेक हो जाता है शब्दों में तो इसे घबराए ना, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बोलने में भी बाई मिस हो रहा है। अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति का उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अब अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 98, यानी कि अनुच्छेद 98 है हम लोग का। अनुच्छेद 98 है सांसद के सचिवालय का उल्लेख। सांसद के सचिवालय का उल्लेख है। किसी का सांसद के सचिवालय का उल्लेख। ठीक है। 99 है सांसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। सांसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 100 यानी कि 100 संसद सदनों में मतदान रीतियों होते हुए भी संसद की कार्यालय के शक्तिपूर्ण। 101 है सांसद में स्थानों का रिक्त होना। 102 है सांसद सदस्यों के लिए योग्यता। 105। अब देखिए 103 छूट गया है। 105 है सांसद के सदन की तथा उसके सदस्यों के समितियों की शक्तियाँ विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 है सदस्यों की। और 108 में आ जाएंगे कुछ शासकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंध में विषय प्रक्रिया। 110 है धन विधेयक की परिभाषा। 110 में है 101 बोलिए धन विधेयक में परिभाषा।
देखेंगे हम लोग दोस्तों 11 में विधेयकों का अनुमति विधेयकों यानी कि विधायक जी का अनुमति क्या होता है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट यानी उल्लेख बजट के अनुसार। तो फाइनली दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, आगे दूसरे वीडियो में करेंगे 112 से स्टार्ट। तो आज इतना ही, आगे कल। जय हिंद जय भारत दोस्तों। बहुत सारी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद यह वीडियो सफल हुआ, और इस वीडियो को जैसा आप लोग के विचार है, मन है, भाव है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का कैसा फील हो रहा है, तो अपना फील, अपना मन, अपना बातें, अपना सपोर्ट कमेंट में डालें और बताएं कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत। लव यू दोस्तों।